मैं वृंदावन आया, पिताजी हमारे लेकर आए वृंदावन में, लाने के बाद में, और ये सच बात है, जब कृपा होती है उसको ही, राधा रानी की जिसके ऊपर कृपा होती है उसको ही वृंदावन में वास मिलता है। तो जब मैं वृंदावन आया तो मैंने सोचा भाई कहीं ना कहीं तो भागवत जी की कथा पढ़ाई जा रही होगी और कहीं ना कहीं से हम तो सीखेंगे। क्यों? जब मैं वेद वगैरह हरिद्वार में भारत माता पर पढ़ता, उस वक्त की बात है, मेरी बड़ी इच्छा थी मुझे भी भागवत करना है। क्यों? जब मैं दूसरे लोगों को सुनता बड़ी अच्छी भागवत कथा करते, तो मेरी इच्छा जागृत हुई मुझे भी कथा करना है। वृंदावन आया, पिताजी लेकर आए, अनेक आश्रमों में दिखाया, कम से कम 10-15 आश्रमों में गए, व्यवस्था हो जाए, लेकिन कहीं व्यवस्था हो ही नहीं पाई। विद्यालय में भी जहां अध्ययन किया उस विद्यालय में भी बात करी गुरुजी से, व्यवस्था हो जाए, भागवत जी का अध्ययन कर लेंगे, नहीं हो पाई। लेकिन जब बिहारी जी गए, बिहारी जी के दर्शन करे, मैंने हाथ जोड़कर बिहारी जी से एक प्रार्थना करी, आंख बंद कर मैंने कहा, बिहारी जी आपने अब इस दास को वृंदावन बुलाया है, मुझे भागवत कथा पढ़नी है, इस दास को वृंदावन बुलाया है ना, तो वृंदावन से अब बाहर जाने मत देना। क्यों? बहुत अभिलाषा लेकर ये दास वृंदावन में आया है, अब अगर मैं वृंदावन आया हूं तो मुझे वृंदावन से बाहर मत जाने दो। ये अभिलाषा लेकर बिहारी जी के सामने सत्य कहा। मैंने बिहारी जी से कहा, बिहारी जी अगर सत्य हो मैं वृंदावन आ गया हूं भागवत का अध्ययन करने के लिए, लेकिन अब मैं वृंदावन से जा नहीं पाऊं, जाऊं तो कथा व्यास बनकर जाऊं, भागवत कथा पढ़कर जाऊं, अध्ययन करके जाऊं। और सच में वो कृपा मुझे आज मालूम पड़ गई। परिवार वालों ने खूब दम लगाई, परिस्थिति नहीं। हरिद्वार में अध्ययन किया था, क्या बताऊं, अध्ययन किया। जब गए थे व्यवस्था ऐसी नहीं थी, बहुत व्यवस्था बिगड़ी हुई, घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, सिर्फ पिताजी थे, काम करते थे, अपना काम कर कर अपना जीविका का पालन पोषण करते। लेकिन क्या कहें, हरिद्वार में हम 2 भाई अध्ययन करने जब गए, वस्त्र से निकाले थे। गुरुजी ने एक बार सिखा दी, बेटा ऐसे कटी वस्त्र पहनो, वही पहनते। गुरुजी बोलते नहीं, लांग पहन कर आओ, धोती हो तब पहनो। हमसे बड़े सीनियर भाई साहब लोग थे, वो बोले हमारे पास से ले लो, उनसे लेते। जब वो पहनना छोड़ देते, रिजेक्ट हो जाती ने, वो धोती हम पहनकर जीवन निकाल, वेद का अध्ययन किए थे, खूब कोशिश करी पिताजी ने, पढ़ ले। बहुत बार मन में इच्छा होती थी वेद पढ़कर क्या करेंगे, लेकिन सत्य बताएं, गुरुजी लोग कहते जरूर हैं, खूब कहें, डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन बच्चे के जीवन के लिए डांटते फटकारते हैं। माता पिता मारे पीटे, समाज के सामने क्यों ना धिक्कारें, लेकिन वो आपके भविष्य के लिए कहते हैं, कुछ और नहीं कहते। आज मैं आपके सामने अगर बैठा हूं ना, आज मैं आपके सामने समक्ष व्यास गद्दी पर बैठा हूं तो किसी और की कृपा नहीं है, मेरे लिए भगवान नहीं है, मेरे लिए मेरे माता पिता गुरुजन ही मेरे भगवान है।